करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आइए देखते हैं, एक और कहानी लेकर के आए हैं आपके समक्ष, बड़ी सुंदर। इस दुनिया में, इस संसार में क्या हो रहा है, आइए हम आप लोगों को बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि इस दुनिया में प्रेम क्या है और प्रेम में फंस कर के लोग क्या से क्या कर जाते हैं। बताया कलयुग में आगे क्या होगा, कलयुग में आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं अब आता है। कलयुग में आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं अब आता है। और हवस में अंधे लोगों को भगवान से डर नहीं लगता है। और मेरे भैया कलयुग में प्यार कोई प्यार नहीं, गौर करें। कलयुग में प्रेम कोई प्रेम नहीं, सब अंधी गति चले जाते। वो प्रेम नहीं होता सौदा, वो प्रेम नहीं होता सौदा, जो लोग प्रेम बदनाम करें। मेरे भैया कलयुग में लोग जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है, प्रेम में लोग क्या से क्या कर जाते हैं। और आज के संसार में, इस कलयुग में लोग प्रेम करके प्रेम को ही बदनाम कर देते हैं। जबकि प्रेम एक ऐसा शब्द है, अगर व्यक्ति प्रेम करे सच्चे मन से तो अपने प्रेमी के लिए त्याग बलिदान सब कुछ कर सकता है। आइए ऐसी ही कहानी लेकर के आए हैं आपके समक्ष। एक गांव की बात है, क्या एक गांव की बात सुनो मेरे भ्रात, कहानी गाऊं। एक सुंदर सी थी एक नारी, जगी बात तुम्हें बतलाऊं। देखिए मेरे भैया,
एक गांव की बात सुनो मेरे भ्राती कहानी गाऊं। एक सुंदर सी थी एक नारी जाकी बात तुम्हें समझाऊं। और फोन चलाए दिन रात की इंस्टाग्राम तुम्हें बतलाऊं। ना घर वालों की चिंता रे मैं स्वाभाविक समझाऊं। और मेरे भैया इधर किस प्रकार फोन के पीछे लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बेकार कर रहे हैं। बताया उस स्त्री को जाए रात नींद नहीं आती है, दिन भर बस फोन चलाती है। बालक की फिक्र न रहती है, इंस्टा पे रील बनाती है। इधर मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। बड़ा सा फोन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, समय व्यतीत होने लगा है। रात दिन बस फोन, घर वालों की चिंता नहीं, एक छोटा सा बालक है उसकी भी चिंता नहीं, पति की भी फिक्र नहीं रहती। समय गुजरने लगा है। हुआ क्या, धीरे धीरे वक्त बीती रहो इंस्टाग्राम चलावे। धीरे धीरे समय बीती रहो इंस्टाग्राम चलावे। दूजे पुरुष से बात करे नातन के लाज जाए आवे। हाँ। धीरे धीरे वक्त बीती रहो इंस्टाग्राम चलावे। दूजे पुरुष से बात करे नातन की लाज जाए आवे। और इंस्टाग्राम पे प्यार भयो जाए ने कसर मनाए आई। पति के होते गैर मर्द से कर लई जाने यारी। मेरे भैया धीरे धीरे वक्त व्यतीत होने लगा है। उसी इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति से उसे प्रेम हो गया है। अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से बात करने लगी है। धीरे धीरे वो बातें प्रेम में कब बदली नहीं पता लगा।
यहाँ तक हुआ है 1 वर्ष का बेटा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, इतना प्यार हुआ, इस कदर एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं कि ये स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाने लगी है। हुआ क्या? एक वर्ष को बेटा गोद खिलाती, लैला को यार से मिलने जाती। मेरे भैया महाराज पति को खबर नहीं जाती, प्रेम करे वो इतना हर पल बातें करे बाकी। भैया भी तो समय वहाँ पे यार बिन चैन नहीं जागो, भैया भी तो समय वहाँ पे यार बिन चैन नहीं जागो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, अब तो बिना प्रेमी के उस नारी को चैन नहीं पड़ता है। मेरे भैया एक दिन अपने यार से मिलने के लिए जब चली है, छोटे से लाल को गोद में लेकर के अपने प्रेमी से जब मिलने के लिए पहुंची तो क्या हुआ है वहां पे? एक दिन प्रेमी से गई मिलने, बताया एक दिन प्रेमी से गई मिलने, तब बेटा उसका रोने लगा। एक दिन प्रेमी से मिलने गई, फिर बेटा उसका रोने लगा। प्रेमी बोला मेरी बात सुनो, बोला प्रेमी बोला मेरी बात सुनो, ना इसको संग ले कर आना। इधर जैसे ही अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई तो 1 वर्ष का पुत्र जो था वो रोने लगा है, और जैसे ही रोया तो प्रेमी उस स्त्री से बोला है, देखो आगे से कभी इस लड़के को हमारे करीब मत लाना, ये हमारे प्रेम में बाधा है, इसे घर पर ही छोड़ देना। इतना कह करके प्रेमी
जो था वो वहां से चला गया। इधर वो स्त्री अपने घर चली आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, लेकिन मेरे भैया कहते हैं ना, माँ के लिए संतान बहुत बड़ी होती है, संतान बहुत प्यारी होती है। जब अपने प्रेमी से मिलने जाती है, अपने पुत्र को लेकर के जाती है, हुआ क्या, एक दिन प्रेमी के बुलाने पर वो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई है। लाल को गोदी में लेकर के पहुंच गई और क्या हुआ है, प्रेमी से मिलवे जब गई अरे मेरे भैया, कोई बेटा गयो जाको रोई जी। और लैला ला को जागी मैया रही है खिलाए जी। उसी वक्त प्रेमी ने बेटा जाको छीन लियो अरे मेरे भैया, प्रेमी ने लाला जाको छीन लायो अरे मेरे भैया, कोई तीन गलो दवाए जी। और गुस्सा में लाला जाने मारी दयो अरे मेरे भैया, जाने से बेटा जाने मारी दयो अरे मेरे भैया, कोई तो नाले में डारे जी। मेरे भैया प्रेमी से मिलने गई अपने लाला को लेकर के, जैसे ही मिलने गई है तो वो पुत्र रोने लगा है। अपने लाल को रोता हुआ देख करके वो मैया अपने लाल को गोदी खिलाने लगी है। और जैसे ही लाल को गोदी खिलाने लगी है तो प्रेमी को बड़ी तेजी से गुस्सा आई। गुस्से में उस लाल को उसने छीन लिया और एक बरस का वो बेटा, उस प्रेमी को दया नहीं आई, उस पुत्र का गला दबा दिया। गला दबा करके क्रोध में आकर के उस लाल को एक नाले में फेंक दिया। अब वो मैया सिर धुन धुन करके पछता रही है, रो रही है, लेकिन क्या फायदा, अब पछताए का होते जब चिड़िया चुन गई। इसलिए कहते हैं मेरे भैया, कभी किसी पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो। अगर अपने ही पति के पास रहती तो शायद वो छोटा सा बालक आज मारा ना जाता। एक फोन के चक्कर में अपने लाल को गवा दिया। एक फोन ने एक छोटे से बच्चे की जिंदगी छीन ली। इसीलिए कहते हैं अगर लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत कार्य करते हैं उसी फोन से। आज उस मैया का एक छोटा सा लाला उसकी गोदी से चला जाता है।